तो कल बच्चों हमने 24 नंबर सवाल तक कर लिए थे। 25 नंबर सवाल करें स्टार्ट। शाबाश। 1 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूं, सवाल का आंसर बताएं। आया 12:30। बिल्कुल आसान सवाल था बच्चों। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, इसी प्राइस पर बेचा गया। इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस, मैंने मान लिया एसपी था 100%, है ना। इसके 80% पर बेचा, तो कितने पर बेचा? 80% पे बेचा। सिंपल सी बात। अब मुझे बताओ सीपी कैसे निकालते हैं। सीपी निकालना हो, एसपी अगर पता हो क्या फॉर्मूला है? एसपी गुना 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट। क्योंकि आपको पता है एसपी बराबर होता है सीपी गुना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट ऑब्लिक लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100। बोलो हाँ या ना। पता है कि जितना भी सीपी है 20 का प्रॉफिट तो 120/100, 20 का घाटा तो 80/100 कर देते हो। यहीं से अगर सीपी निकालना पड़ गया तो सीपी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सीपी बराबर एसपी गुना 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट ऑब्लिक लॉस परसेंट। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। ठीक है, सबको मालूम है ना? ये क्लियर। ये 80% इसका एसपी है। अगर 80 में बेचता है तो 10 का क्या हो गया? घाटा। यानी सीपी क्या रहा होगा? एसपी गुना 100/100 माइनस 10, 90। आपने देखा सीपी और नए एसपी का रेशियो क्या आ गया बच्चों? 10:9। कोई चीज 10 में खरीदी और 9 में बेच दी, क्या हुआ? घाटा हुआ। कितने का? 10% का। अब क्या करें? व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अब ये देखो, अभी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का रेशियो नहीं है तो 100 ले लें क्या? 80 की जगह 100 ले लेते हैं, क्योंकि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से पूछ रहा है। ऐसे बोलो 10% घाटा ही है तो 100 से 100 कट जाएगा इसमें, है ना। ये कितना है? 80% गुना 100/90। तो ये 100 से 100 कट गया, 8 से कितना हो गया? 9। यानी 1/8 का फायदा, 12.5% का फायदा। बात क्लियर है बच्चों? ऐसे कर सकते हैं। अगर, क्योंकि ये वाला तो 10% लॉस दिया ही हुआ था, वो 10% ही आ गया था ना, कि 10 की चीज 9 में बेच दे तो आना ही 10% था, क्योंकि 10% गिवन था, है ना। तो ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से कंपैरिजन कर रहा था। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है? 100%। तो 100 से कंपैरिजन है। और ऐसे जब डिवाइड में होता है तो हम रेशियो ले लेते हैं। आप चाहो तो इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हो, 10% को 1/10 मान के, ऐसे भी हो जाएगा। बात क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंस में आया था 21 के, बहुत ही आसान था। ये वाला करो। शाबाश। 26।
आ गया क्या? ये भेज दो मुझे, ठीक है। डबल क्लिक। हाँ जी बच्चों, क्या आया? चलो आओ देखते हैं। A man sells his goods at a certain price, एक निश्चित दाम पर बेचता है। 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट है 20%? सेलिंग प्राइस जो मानोगे उसका 20% क्या है? प्रॉफिट है। इफ द प्राइस एट विच ही बाइज द गुड्स इंक्रीजेज बाय 10%, 10% अगर बढ़ गया वो क्या? सीपी बढ़ गया, कॉस्ट प्राइस बढ़ गया। ही सेल्स देम एट 8% हाइयर प्राइस, जितने में बेचा था 8% हाइयर में बेचा होता, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? प्लीज ध्यान से देखें बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माने क्या, क्या मानेंगे यहाँ पे? सीपीसो या एसपीसो? एसपीसो, है ना, क्योंकि 20% प्रॉफिट किसका है? सेलिंग प्राइस का। बोल रहा है एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है सेलिंग प्राइस, उसका 20% क्या है? प्रॉफिट है। हमने मान लिया कि सेलिंग प्राइस आपका 100%। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? 100 भी मान सकते हो, परसेंट ना भी लगाओ क्योंकि सारा परसेंटेज में है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को इसका प्रॉफिट कितना है? तो खरीदा कितने में होगा? 80 में। सिंपल बात है। तो का 20%, 20 प्रॉफिट, तो 80 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य। कह रहा है क्रय मूल्य 10% बढ़ गया, इसका 10% कितना होगा? 8 होगा। 80 का 10% 8, 8 बढ़ गया, कितना हो गया? 88। और आगे बोल रहा है आपको he sells them at 8% हाइयर प्राइस, जितने में पहले बेचा उससे 8% ज्यादा में बेचा। 8% ज्यादा में बेचा, कितने बेचा? बताओ जी, प्रॉफिट कितने का? कितने रुपए पर? क्या आपको कोई तकलीफ हो रही है? तकलीफ है क्या इसमें? 2 44 पे कट गया, 4 11, 4 25, 250/11, 11 दूनी 22, कितना बचा? 3, 3 0, 11 दूनी 22.7%। एक ही ऑप्शन है 22 वाला। आसान था बच्चों, कोई समस्या? कहाँ टाइम लगा रहे थे, क्या कर रहे थे तुम ऐसा? टीपी सो ले लिया, वही पहली लाइन में बोल रहा है कि 20% लाभ किसका है? 20%। पहले सवाल को पढ़ना है भाई, पूरे सवाल को ध्यान से पढ़ना है, फिर मानना मानना बाद में स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो आओ।
क्या आया? 60. Article is sold at a certain price. If it is sold at 33 1/3% of this price, there is a loss of 33/3%. तो 3 का मल्टीपल मान लो सेलिंग प्राइस। क्या मान लो सेलिंग प्राइस? 3 मान लें, कुछ भी मान लो। ये बेचा कितने में? 1 में। 3 रुपए सेलिंग प्राइस था, कह रहा है इसका 1/3 में बेचा, यानी 1 में बेचा। देयर इज ए लॉस ऑफ 33/3%। लॉस हुआ है कितने का? 1/3 का। 1/3 का लॉस है, यानी सीपी होगा, ये लॉस है, तो एसपी कितना हो गया? 2। यानी ये वैल्यू 2 मान लो तो बात बन जाएगी ना, और अच्छा हो जाएगा अपने लिए। इसको मैंने मान लिया 2, तो ये कितना हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। तो ये सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा, कोई चीज 3 रुपए की थी, 2 रुपए में बेची, घाटा कितने का? 1 का। 1/3 गुना 100, कितना घाटा हुआ? 33/3%। और ये जो एसपी आया है, ये पहले वाले एसपी का 1/3 है, यानी पहले एसपी कितना था? अब कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 80% ऑफ ओरिजिनल एसपी। ओरिजिनल एसपी कितना है? 6। 6 का 4/5, 4.8 आ गया। 3 रुपए की चीज है, 4.8 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितने पर? 3 सिक्के। बात क्लियर है बच्चों? इजी था। तो जो जो बोलता गया वो करते गए, अपना कोई दिमाग नहीं लगाया, है ना? समझ में आई बात? हालांकि हमने पहले झटके में 3 एक ही माना, बट हमने देखा यार यहाँ पे एसपी 2 बन रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको 2 कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसको 100 कर दोगे तो ये 300 हो जाएगा, 300 100 है ना, तो 50 हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना मेरे भाई। कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ये 300 है, ये 100 है, तो ये 150 हो जाएगा। सही बात है। फिर उसका करेंगे 1/3, 4/5 300 का, ठीक है। और फिर यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे, सेम ही आएगा। कोई डाउट बच्चों? आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको समझ में आया ना? डाउट आए तो पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट 1 मिनट का सवाल है नहीं, बट चलो कोई नहीं, करो, शाबाश। बारह तारीख का ले है क्या? कल 12 तारीख का है क्या? हाँ भाई, ये तो 1 मिनट की कहानी भी नहीं थी, आसान था। सबका हुआ क्या? डन उत्कर्ष। एक मेडिकल ट्रांजैक्शन में, देखो कितने भारी भरकम वर्ड यूज कर रहा है, इन मेडिकल ट्रांजैक्शन। हमें लगता है मैथ में पता नहीं क्या यूज कर रहा है आसान सी चीज। कह रहा है 17 टाइम्स द सीपी, तो हम तो ये लिखेंगे 17 टाइम्स सीपी, हमें कोई मतलब नहीं है क्या ट्रांजैक्शन हो रही है। इज इक्वल टू 8 टाइम्स सम ऑफ सीपी प्लस एसपी, है ना? है ना? अगर ये अच्छा ऐसे ऐसे होता तो इसका क्या मतलब होता? तो लैंग्वेज क्या होती बताओ? तब लैंग्वेज क्या होती? सम ऑफ 8 टाइम्स सीपी एंड एसपी।
यहाँ पे क्या बोला है, 8 टाइम्स सम ऑफ सीपी एंड एसपी। बात क्लियर है बच्चों? तो अब आपके पास ये आ गया क्या, 17 में से 8 गया, 9 सीपी बराबर 8 एसपी, और सीपी बटा एसपी कितना आ गया बच्चों, 8 बटा, आ गया। एक का प्रॉफिट 8 रुपए पर 12.5% का क्या हो गया, इजी था। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 29। आगे आगे सवाल मजेदार होते जाएंगे, है ना, और करो शाबाश। जी बी बॉम्बे थोड़ी सी कैलकुलेशन करवा रहा है ना, ऑप्शन से बी लग रहा है। अब देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। द कॉस्ट ऑफ 14 ग्राम डायमंड इज रुपीज इतना। ठीक है बच्चों, 14 ग्राम डायमंड है तो कॉस्ट कितना है, 2560। ओके, तो 5:9 में डिवाइड कर दिया गया, 5 और 9 में। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, टोटल 14 वेट है, तो वेट का स्क्वायर कितना हो गया, कॉस्ट कितना होना चाहिए। जैसे इसको ब्रेक किया तो इस पीस का कॉस्ट कितना होगा, और इसका टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 106। तो इसको घटा हुआ, जो चीज 196 की बेचता था बिना तोड़े, तोड़ने के बाद 106 की बिक रही है, घाटा हुआ कितने का, 90 का। अब इसने वैल्यू दे रखी है, 196 की वैल्यू दे रखी है 2560। ठीक है बच्चों, है ना। अब परसेंटेज निकालना है क्या, ठीक है, मुझे लगा वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो परसेंटेज निकालना है, तो लॉस कितना है 90 का, कितने पर, 196 पे गुना। बात क्लियर है? अब देखो बच्चों, एक तो है कि आप कैलकुलेट करो, इसको इससे भाग करो। एक आपको पता है, अगर 90 यहां है 180, तो परसेंटेज कितना आएगा, 50, पूरा 50 आएगा। जब यहां क्या होता है 180, जैसे यहां 181 हो गया, परसेंटेज 50 से ज्यादा हो गया कम, अब बड़े नंबर से भाग दे रहे हैं, वैल्यू क्या आएगी 40। तो वैल्यू 50 से क्या होगी 40, 2 गए। अब ये 90 को आप 196 से भाग दे रहे हैं, 181 182 से नहीं दे रहे हैं। तो एक तो ये 50 के बिल्कुल पास है ऑप्शन, ये भी हो सकता है क्या, ये आपका आंसर, कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है आपको, आंसर आ गया 45.92%। कोई पूछे तो कह देना कर ली थी कैलकुलेशन। एसएससी जब ऑप्शन ऐसा दे रहा है तो हमें उन ऑप्शंस का यूटिलाइज करना है, ये नहीं सोचना है कि यार मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। किसको दिखाना है करके, अल्टीमेटली कोई नहीं देख रहा कि आपने उस रफ नोटबुक में कैलकुलेशन की थी या नहीं की थी। ये जरूर देखेंगे कि हाँ आपने सवाल कितने टाइम में किया,
आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किस प्रकार से किया। और कल भी हमने एक ऐसा सवाल किया था। देख मेरे भाई, मैंने ये बोला उत्कर्ष कि यहाँ पे लिखा है 1/2, इसका उत्तर क्या है? 1/2 छोड़, 100/2 ले, 100/2, इसका उत्तर क्या है क्या? अब मैंने इसको कर दिया 100/2.5, उत्तर बता क्या आएगा? 0.4 नहीं, 25 चौके 100, 40। ठीक है, 100 को 2.5 से भाग कर रहा है ना भाई, सीधी सीधी बात है। अब मैंने भाग किया 100 को 3 से, आंसर क्या आएगा? मैंने भाग किया 100 को 4 से, आंसर क्या आया? अब देख, ऊपर वैल्यू क्या सेम है सब में है, नीचे वैल्यू चेंज हो रही है और नीचे वैल्यू मैं बढ़ाता जा रहा हूं, तो आंसर जो है फाइनल वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है, कम हो रही है ना। तो अगर जिससे हम भाग कर रहे हैं वो वैल्यू बढ़ाएंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? छोटा आएगा। अब ये वैल्यू है 90/196 गुना 100। अगर मैं इसको कर दूं 90/180 गुना 100, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/2 × 100 यानी 50। ये कितना है बच्चे? 50। अब जैसे ही 180 की जगह, बाकी चीज तो सेम है, 180 की जगह मैंने क्या कर दिया? 181 भी करूंगा तो ये वैल्यू 50 से क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम, या 50 से ज्यादा आंसर हो सकता है। अब 180 की बजाय मैंने 196 कर दिया, मतलब वैल्यू 50 से थोड़ी ज्यादा कम हो जाएगी, यानी 49.71 तो यही है, बिल्कुल 50 ही है, तो आंसर क्या होगा? 45.92। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, आप ऑप्शंस देखें, जरूर देखने हैं, जब भी कैलकुलेशन आपके सवाल में है ऑप्शंस जरूर देखें। 70-80% चांस है कि आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, इसी में करनी पड़ रही हो, या तो फटाफट करो, ज्यादा लंबी कैलकुलेशन दिख रही है छोड़ो और आगे बढ़ो, उसमें गोला जरूर लगा लो रफ शीट में, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, ताकि जब पेपर कंप्लीट करके आओ तो आपको सवाल यहीं से स्टार्ट करना हो। ये नहीं है कि आप दोबारा करके देख रहे हो या रफ शीट में ढूंढ रहे हो, यार ये सवाल मैंने कहाँ सोल्व किया था, आधा किया तो था, ऐसा होता है ना कि आधा किया था, फिर आप ढूंढने में ही आधा मिनट लगा देते हो। वहीं पे आपने क्या किया, जब रफ नोटबुक में सवाल किया वहीं पे गोला लगा दिया, गोला लगा के थोड़ी सी जगह भी छोड़ दी कैलकुलेशन करने के लिए, आपको तुरंत दिख जाएगा कि अच्छा ये सवाल है। ऐसे 4 सवाल अटके, चारों पे रफ शीट जो आपको मिलती है पेपर में, वहां पे कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ी जगह छोड़ के गोला लगा दो कि ये मेरे को सवाल दोबारा रिव्यू करना था, यहाँ कैलकुलेशन करनी थी। बात क्लियर है बच्चों? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 30। एक परसेंट लॉस। आओ बच्चों, by selling 12 kg of potatoes for rupees 63,
शॉपकीपर गेन्स 5%, ठीक है, 5% का लाभ होता है 12 पोटैटो जब 63 रुपए के बेचता है। What does his gain or loss percent by selling 50 kg of same potatoes for rupees इतना। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आ गया। 12 किलोग्राम आलू 63 रुपए के बेचे हैं, तो 1 किलोग्राम कितने का बेचा है? बेचा है 1 किलो, और शॉपकीपर को 5% का लाभ हुआ है क्या? 5% का लाभ हुआ है, तो एसपी गुना 100 बटा 100 प्लस प्रॉफिट, ये क्या आ गया? 1 का सीपी। एक आलू इतने रुपए का खरीदा था। कोई डाउट? एनीवन? नहीं है। अब कह रहा है कि क्या गेन और लूज परसेंट होगा अगर 50 किलो बेचता है, 50 किलो सेम पोटैटोज फॉर रुपीज इतना, 247.5 का बेचा है, कितना किलो? तो ये 1 का एसपी आ गया। क्या ये सीपी और एसपी का रेशियो बन गया बच्चों? और आपको तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा। आपको पता है ऐसे केस में रेशियो ही बनाना है, कैलकुलेशन नहीं करनी है ना। रेशियो बनाओ, काटो, सिंपलर वैल्यू आए वहां से प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। 21 पंजे 105, 21 तिया 63, 3 चौके 12 और 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। ये पॉइंट हटा, 0 आई। 5 चौके 20, 5 निम 45, 5 पंजो 25, ठीक है। 5 निम 99 आ गया क्या? 100 से 99 यानी 1/100 गुना, लिख देता हूँ। 100 से क्या हो गया? 99। किसी बच्चे को कोई डाउट? सीधा दिख रहा है 1% का लॉस है। 1/100 गुना 100, कोई डाउट? वहीं पे आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे, पहले एक सीपी निकालोगे एक आलू का, फिर एसपी निकालोगे एक आलू का, और फिर आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालोगे, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। वहीं पे आपने क्या किया, नॉर्मल वैल्यूज में लिख दिया सीपी एसपी का रेशियो, काटा, रेशियो के बाद भी परसेंटेज तो सेम ही आएगा, है ना। समझ में आई बात? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 31। करो शाबाश। आ गया? 14 से 2 बटे 7। आओ करते हैं, शाबाश। बहुत ही आसान सा सवाल था बच्चों, सीपीओ में पूछा गया था। A dishonest dealer professes to sell his goods at CP but uses a weight of 875 grams for the kilogram weight. सिंपल कहानी है। 1000 ग्राम बेच रहा है, ये बोल के कि भाई ये देखो ताकड़ी, ये जो आपका है तराजू, ये 1000 ग्राम का है ना, और 1000 रुपए की चीज लाया हूं, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं। तो दुकानदार उसको कितना रुपया देगा? वो कस्टमर 1000 रुपया देगा। 1 किलो के हिसाब से अगर 1000 ग्राम 1000 रुपए की है, तो कस्टमर कहेगा बिल्कुल भाई 1000 ग्राम है, तो मैंने देखा ये 1000 ग्राम 1000 की ही मिलती है, तो कॉस्ट प्राइस पे भी बेच रहा है, ले 1000 रुपये। बट वो क्या था? बेईमान, बेईमान दुकानदार था। उसने तोला कम। कितना तोला? 875। ये 875 जब वो मार्केट में गया होगा खरीदने, जब उसको 1000 ग्राम 1000 रुपए की मिली है, तो 875 ग्राम कितने का मिला होगा?
875 का ही मिला होगा, है ना। तो ये इसका सीपी हो गया। जो चीज उसने 1000 में बेची उसका सीपी क्या है, 875। प्रॉफिट कितने का, कितने पर, गुना में 14 से 2/7%, 2/7 आएगा। ये 7 पे कट रहा है ना, 12/7 = 84 होता है, 7×5 = 35। ठीक है, चले आगे। आसान था बिल्कुल, तो आपको खुश करने के लिए डाला गया था, ये भी आसान है। ठीक, वेरी गुड, 20 सेकंड में ही कर दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। Vegetable seller sells his vegetables at 20% profit. At the same time, he uses false weight. 100 रुपए की चीज है, बोलता है 120 रुपए की बेच रहा हूं। सेलिंग प्राइस है, कह के मुनाफा कमाता हूं 20%। लेकिन था तो बेईमान ना, वो चीज जो तोली वो 100 रुपए की नहीं थी, वो 90 रुपए की लेके आया था। तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, कितने पर, 3/9, 1/3, 33 सही, 1/3%। तो डाउट बच्चों, आसान है। ये वाले क्वेश्चन ऐसे 100 मान के किया करो, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। ये आपने माना कि जो चीज वो 100 ग्राम है अगर, तो 100 रुपए की खरीद के लाता है। वो जब बेचता है तो कहता है लो जी 100 ग्राम है, 100 की लाया हूं, 20% कह के मुनाफा कमा रहा हूं, है ना, 20% प्रॉफिट कह रहा हूं कि 20% प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो 20 की बेच रहा है। बट वो एक्चुअल में 100 ग्राम तोल ही नहीं रहा, वो तोल रहा है 90 ग्राम। 90 ग्राम लाया कितने की था, जब 100 ग्राम लाया 100 की, 90 ग्राम लाया 90, है ना, बात क्लियर। तो इसका सीपी, जो चीज उसने 120 की बेची वो चीज वो 90 की लेके आया था। कोई डाउट, चले आगे नेक्स्ट करो, शाबाश। हुआ नहीं क्या, है भाई, ए क्या जाए, 3 गाय, 3 सी लिख दूं क्या, 3 काऊ, 8 जी, कितने की लाया, 45,200। आप 3x और 8y भी लिख सकते हो, ठीक है, 3a + 8b लिख दो, एक ही बात है। 3 cows + 8 goats = 47200. Instead of, he would have bought 8 cows. 8 cows + 3 goats कितने का, 53,000 ज्यादा देना पड़ता, यानी 47 और 53 कितना हो गया, 53,000 ज्यादा देना पड़ता है ना, 53,000 अधिक देने पड़ेंगे, बात क्लियर है। पढ़ेंगे आए क्या, पढ़ेंगे भाई, ठीक है। अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ 1 काउ, एक काउ की कॉस्ट बतानी है। बच्चों आपको पता है ना ऐसे कैसे करते हैं, अगर सी की वैल्यू निकालनी है, एलिमिनेशन मेथड, है ना, एलिमिनेशन मेथड।
वैसे अगर इनको जोड़ें तो सी प्लस जी निकल जाएगा क्या, बट सी प्लस जी पूछा नहीं है। अगर पूछता होता फिर तो जोड़ ही देते सीधा, फिर थोड़ा छोटा हो जाएगा। एक काऊ का पूछा है क्या, चलो दोनों मेथड से ही कर सकते हैं। वैसे इनको जोड़ोगे तो सी प्लस जी आ जाएगा, 11 सी प्लस जी बराबर 1,47,400। सी प्लस जी की वैल्यू आ जाएगी 11 × 11 3,400। आपको निकालना क्या है, आओ सी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करूं मैं, यहाँ 3 से गुना कर दूं, 8 से गुना कर दें, हाँ तो 8 जी कट जाएगा, एक ही बात है। 8 सी प्लस 8 जी, 8 चौके 32, 3 8 तिया 24, 3 27, 8 एकम 8 तो 10। ये वाला माइनस कर दो, 3 सी 8 जी 47,200। 5 सी की वैल्यू आ गई कितनी, 000, 50,000 आ गई क्या, 60,000, 60 आ गई भाई। 12,000 आ गई क्या, एक गाय 12,000 की थी भाई, तो 1,000 रुपये कम कैसे दे आया भाई, तेरा रिश्तेदार लगता है क्या है। करके देखते हैं, रुक जा, तो टेंशन काहे लेता है, ये समझ में आया क्या अब है, क्या है क्या समझ में सबको। अगर इन दोनों का यूज करते हैं, खाली इन दोनों का, आपको तो क्या उड़ाना है, आपको उड़ाना है क्या जी, इधर 3 से गुना, इधर 8 से गुना, 3 तिया 9 और 8 8 64 में से 9 माइनस कर, 55 सी बराबर, इधर किया था 8 से और इधर किया था 3 से। ये आया क्या, ये हो गया, इसमें से घटाओ, तो कितना आ गया, 7 में से 1 गया 6। हाँ भाई चौधरी, तो 55 इधर 66 भी है भाई, 11 पंचे 55, 11 छके 66, यही आ गया। 5 सी बराबर 60,000, ठीक है, सी बराबर 12। बात क्लियर है बच्चों, कोई डाउट, कुछ भी कर लो। इसको अगर घटा देते हैं तो 5 सी माइनस जी कट जाएगा, और जोड़ने से सी प्लस जी था, तो जोड़ दोगे 2 सी आ जाएगा। ऐसे भी कर लो, सब तरीके जैसे कंफर्टेबल लगे। 34 पे आ जाओ। मच्छरों का क्या करें यार, मच्छर वाली दवा, कौन सी दवा है मच्छर है, तो लाइट के पास भागते ना, ये भी तो लाइट है। हालांकि ये 12 बजे दिखाई भी नहीं देंगे, उनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। 17 घंटे, 17 घंटे कहाँ जीते हो, 17 घंटे, उनकी 3 दिन होती है, एक दिन 24 घंटे, इनकी 17 घंटे हैं। और हो भी कितने सारे जाते हैं, 2 4 आते हैं। तो
अरे बाप रे। हालांकि ये नुकसान नहीं करते, खाते नहीं है ये वो वाले है। दूसरे वाला मच्छर हो तो वो तो काट जाए तो भाई रेल बना देता है। हाँ भाई, बनी क्या बात? नहीं बनी। हैदराबाद में एक माइक्रोवेव ओवन रुपीज एम में बेचा जाता है। एक खुदरा विक्रेता इलाही हैदराबाद से मद्रास गया, इसे 25% कम से खरीदा। जब हैदराबाद की कीमत से तुलना की जाती है, 25% कितना होता है? ठीक है, यानी कि हैदराबाद में कोई चीज 4x की मिलती थी, तो मद्रास में एक चीज कितने की मिली? 3x की। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट नहीं है? He spends ₹1000 on transport to bring it from मद्रास to हैदराबाद। यहां से यहां लाया, 3x में कितने रुपए का खर्चा कर दिया? 1000 और जोड़ दिया, और 10% का फिर भी प्रॉफिट कमा लिया। यानी इसका 11/10 ये किसके बराबर होगा? बराबर। बात क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट यहां तक? आगे क्या बचा? कुछ तो काटो। 10 चौके और 11 तिया, 40 में से 33 गया, बराबर 11,000 होगा ना भाई। 10 तो इधर ले गए। एक्स की वैल्यू आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। 3x। तो 33,000/7 यही है क्या? तो कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। हाँ, अच्छा हैदराबाद में एम है। ओके ओके, एम फॉर मद्रास, हैदराबाद वाला प्राइस एम है। ठीक है, तभी मैं कहूँ ये क्या हो गया। 44,000/7, 7 सिक्के 42, 2 जीरो, 7 तिया से थोड़ा छोटा, 2 वाला 7285 है क्या? दिख रहा है ना? क्योंकि 21 है, 20 है, तो 7 तिया 21 जस्ट छोटा होगा, तो अगली बार बड़ा नंबर आएगा। 6285.7। ये कहानी बना रहा है, फालतू में नौटंकी कर रहा है। सवाल तो आसान था, है ना? स्टेटमेंट में ऐसे कंफ्यूज करेगा, यहां से वहां गया, फलाना किया, देकड़ किया, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया, इतने का लाभ कमाया, वो बताओ ये बताओ, ऐसे ही करेगा। आपको कंफ्यूज करने की मात्र कोशिश करेगा। आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, ठीक है? करो शाबाश। आ गया क्या भाई? 76। है नहीं है?
एक दुकानदार 7% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है। 1 मीटर लंबाई के गलत स्केल का उपयोग करके 24% का लाभ कमाता है। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर कपड़ा है। मान लो 100 सेंटीमीटर कपड़ा 100 रुपए का खरीद के लाया, ठीक है बच्चों, 24% का लाभ कमाता है। तो कितने का बेचा? 124 का, लेकिन बाय यूजिंग फॉल्स स्केल। अभी देखो इसने क्या किया है, शुरू में तो लॉस कमाया है ना, दुनिया को दिखाने के लिए तो लॉस है कि 100 रुपए का कपड़ा लाया हूं और आपको दे रहा हूं कितने में? 93 में। घाटा खा रहा हूं जी, है ना। बस ये था कि एंड ऑफ द सीजन था, इसलिए निकाल रहा हूं, माल निकाल रहा हूं। 100 रुपए की चीज बेच दी कितने में? 93 में। बट उसने जो माप का प्रयोग किया वो 100 मीटर मापा ही नहीं, वो कितना मीटर था? पता नहीं कितना मीटर था, x मीटर था। बट जितना मापा उस पे लाभ कमाया, एक्चुअली गेन्स 24%। यानी एक्चुअल गेन तो इसी पे होगा जितना उसका सीपी रहा होगा। 124 बटा, क्या ये दोनों बराबर होंगे? बराबर होंगे तो काट दो। ये देख लो 31 का पहाड़ा दिख रहा है, 4 25, 25 दिया। 1 मीटर की जगह कितना मीटर मापता है? 75 सेंटीमीटर। बात क्लियर आई? अंतर अंतर कैसे आया तेरा? अलग तरीके से? क्या अलग तरीके से किया? लॉजिक से नहीं कर रहा था, ऐसे ही उड़ा रहा था। लॉजिक से नहीं कर रहा था। ये समझ में आया ना बच्चों सबको, है ना। 100 मीटर कपड़ा 7 का लॉस, 93 में बेच रहा है। फिर पता नहीं कितना मीटर कपड़ा वो 100 की जगह माप रहा है। हमने मान लिया x माप रहा है, उस पर 24 का लाभ कमा रहा है, 124 बटा 100। ये उसका सेलिंग प्राइस, ये भी उसका सेलिंग प्राइस। दोनों को इक्वेट किया, x की वैल्यू आ गई, जो सीपी है उतना ही 100 की जगह वो मेजर कर रहा है। कोई डाउट? नेक्स्ट करो, शाबाश। चार सौ है। चार सौ इजी था ये तो। आपको कह रहा है a seller uses faulty weight in place of a 2 kg weight and earns 25% profit, ठीक है। he claims that he is selling on CP in front of the customer but uses a faulty weight. how much error is there in 2 kg weight to in 25%? 25% कितना होता है? 4 की चीज 5 में बेची है, अभी तो 25 का प्रॉफिट है। 4 की चीज किसमें बेची? 5 की।
देखो ये एक्चुअल वेट रहता है, क्योंकि जब वो तोल के दिखा रहा है तो 2 किलो दिख रहा है, सामने वाले को कितना दिख रहा है, ये 2 किलो, 2000 ग्राम। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, और यही आपको निकालना है। जो वो प्रॉफिट कमा रहा है, वो प्रॉफिट किस वजह से कमा रहा है, क्वालिटी वेट की वजह से। एक की वैल्यू कितनी आ गई, हाउ मच एरर इज देयर इन 2 kg वेट टू गेन 25%। 400 ग्राम का एरर है। 2000 की जगह वो कितना तोल रहा है, 1600 ग्राम तोल रहा है। बात क्लियर है बच्चों, आसान था, इजी। नेक्स्ट ये करो, चलो दोनों सीपीयू में आए थे, देखो ये भी सीपीयू 22 में, ये भी सीपीयू 22 में, बट अलग अलग शिफ्ट में थे, है ना। मजा आएगा, करो, शाबाश। अरे क्या हुआ भाई, हम्म। हाँ जी भाई बंधुओं, करवाया जाए क्या। आओ, शाबाश। सवाल समझ आया क्या, लैंग्वेज इतनी लंबी है, कंफ्यूज कर रहा है ना। चलो सवाल समझते हैं, फिर सवाल करेंगे। A faulty weighing machine reads 1 kg when 900 gram is actually weighed on it. 900 ग्राम की जगह, मतलब 900 ग्राम तोलता है 1000 की जगह, है ना। रीड्स 1 kg, इस पे आता है 1 किलोग्राम, बट था कितना सामान, 900 ग्राम। तो यहाँ एक तरह से चीटिंग हो रही है, दुकानदार चीटिंग कर रहा है। 900 ग्राम तोलता है 1000 की जगह। इज दैट क्लियर।
शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ गुड्स बाय 10% और 10% प्राइस भी ऊपर कर रखा है, कॉस्ट प्राइस से ऊपर 10% प्राइस भी ऊपर है उसका, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज कॉट बाय मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड दे ऑर्डर्ड हिम टू रिपेयर हिज वेविंग मशीन एंड गेव पनिशमेंट टू सेल गुड्स एट 10% डिस्काउंट। फिर क्या हुआ, मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले आए और उन्होंने क्या है उसको पकड़ लिया, ये साला घपला करता है, तो अभी रेल बनाते हैं तेरी, जो तेरा कॉस्ट प्राइस है अब तो उस पर 10% की छूट देगा, कॉस्ट प्राइस पे, मार्क प्राइस पे नहीं, कॉस्ट प्राइस पे छूट देनी पड़ेगी तेरे को। कहता ठीक है भाई देनी पड़ेगी, क्या कर। इस टाइम पे कस्टमर 1 किलो का 20 रुपए पे करता है, छूट के बाद कस्टमर कितना पे कर रहा है, 20 रुपया। तो 20 से तो कम होगा सबका प्राइस, मतलब 20 से ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, पहले वाला तभी ज्यादा है ना, कम होता तो मजा आ जाता, एक का ही ज्यादा रहता तो मजा आ जाता ना। आओ शाबाश। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, 100 की चीज थी, 110 उसने मार्क प्राइस बढ़ा दिया, 110 कर दिया, बट तोला कितना, 90। तो सीधा सीधा फायदा यहां ले गया वो, 20 का फायदा था 90 पे, यानी 2/9, यानी 22 से 2/9% का प्रॉफिट तो वो पहले कमा ही रहा था। बात क्लियर है, आगे देखते हैं क्या बोलता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्काउंट दिया जी 10% का ऑन कॉस्ट प्राइस, और ईच कस्टमर इज नाउ पेइंग ₹20 फॉर 1 kg। अब देखो ये 90 रुपए की चीज में फायदा उठा रहा है, कितने का फायदा उठा रहा है, 20 का फायदा उठा रहा है। और अभी अभी पूछ क्या रहा है हमसे कि व्हाट अमाउंट दे हैव पेड फॉर द सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी यानी कि अब ये 1 किलो है, यानी कॉस्ट प्राइस पे जो चीज है वो 20 की मिल रही है ना। अब देखो इन्होंने 90 के लिए कितना प्राइस दिया था, 110 दिया था, तो इन्होंने 100 के लिए कितना प्राइस दिया होगा, ये दिया होगा ना भाई। इसका मतलब हमें वैल्यू निकालनी है 1100/9 की। पहले ये तो क्लियर हो कि निकालना क्या है कि नहीं। एक बार फिर से ध्यान से सुनना, 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस था, जो भी चीज थी उसका वजन भी 1000 ग्राम मान लो, 1000 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस था 100 था, उसने ऊपर प्राइस मार्कअप किया 110 कर दिया, तो 1000 की जगह 900 तोला, यानी 100 की जगह 90 तोला, या 100 रुपए की चीज जो वो कह रहा है वो एक्चुअल में 90 की लाया था। तो 90 की जो चीज थी दुकानदार की, वो बेच रहा था कितने की, 110 की। तो जो चीज वो 100 की लाया वो कितने की बेच रहा था, 1100/9 की। यही कह रहा है कि छापे से पहले वे समान मात्रा के लिए, समान मात्रा क्या है, 1 किलो का 20 रुपया, तो मैं 1 किलो ये इसको मान रहा हूं कि 1 किलो का पहले 100 रुपया सीपी था उसका, तो जो कस्टमर था वो 1 किलो का कितना पे कर रहा था, 1100/9 रुपया पे कर रहा था। मुझे फाइनल इसकी वैल्यू चाहिए। ये बात सबको समझ में आई बच्चों, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब इसको ऑर्डर क्या दिए, तेरा सीपी 100 था तो इसको कर 90, 10% डिस्काउंट दे, तो कितने में बेचेगा, 90 में बेचेगा। अब 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है ना बच्चों, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1100/9, यानी हो गया 20/90 गुना 1100/, क्या आपको समझ में आया, बस काटो आंसर पाओ। ओहो, ये आ गया 2200/81, 21
का 81 का डबल किया 162, और 162 अगर आप माइनस करोगे 220 में से तो 58 आएगा क्या? यानी 580 को अगर 81 से भाग करोगे तो यहाँ पे 7 है या 8 है? 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 और 2 56, 567, 567 आ गया तो कितना बचा? 13, 13 बच गया। तो पॉइंट लगाओगे तो 130 हो जाएगा, है ना? तो 81 एकम 81, जीरो नहीं आएगा, एक आएगा। 27.16 आपका क्या आ गया? काफी अच्छा सवाल था, तो इसको थोड़ा सा समझ के करना था। तो बहुत सारी चीजें उलझाने की कोशिश कर रहा था, हमने इसी को थोड़ा सिंपल बना दिया, है ना? क्या भाई? अप्रोक्सीमेशन से आ नहीं सकता ना मेरा भाई, नीचे 81 है, 80 कर रहे हो इसको ना? ऑप्शन देख कितने क्लोज है मेरे भाई। तो उसका सीपी थोड़ी है ये 90 है। अच्छा हाँ, वो कर सकते हो, हाँ वैसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो 81 की वैल्यू करके, वो भी ठीक है। ये रेशियो ही है, 9 से 11 है, एक जीरो हटा दे बाकी सब रेशियो ही बन गया, ठीक है कि नहीं? कि भाई ये था कितना, 10 की जगह 9 तोल रहा था, नहीं तो या कह दें उसका 9 सीपी था और 10 एसपी था, बट फिर क्या किया उसने, 10 की जगह एक्चुअल में कितना किया, 11 रुपए में चीज बेची, तो 9 की चीज इसने कितने में बेच दी, 11 में। तो बोल सकते हैं कि भाई 9, 10 की जगह 9 तोल रहा था तो खरीद के 9 की लाया, और 10 की जगह बेची कितने में, 11 में, मार्कअप करके बेची, तो 9 की चीज उसने एक्चुअल में 11 की बेची है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 10% का डिस्काउंट दिया है ना? 10% का डिस्काउंट अगर देता है, 10 की चीज 9 में बेच रहा है, 10 की चीज 9 में बेच रहा है, तो 9 की चीज कितने में बेचेगा, 10 की चीज अगर 9 में बेच रहा है तो 9 की चीज कितने में बेचेगा, 8.1 में बेचेगा, है ना? तो 9 की चीज जो 11 में बेच रहा था वो अब 9 की चीज कितने में बेच रहा है, 8.1 में बेच रहा है। तो 8.1 की वैल्यू जो है वो 20 है, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 20/8.1 इंटू 11, क्या यही आ गया है मेरे भाई, आया क्या? वही खेला है और क्या, ठीक है। चले आगे, कोई डाउट? नेक्स्ट। अरे यार करो ने खा लिया, करो शाबाश, 1 मिनट की कहानी है, उड़ा दो। आ गया, बी बॉम्बे, डी दिल्ली। शॉपकीपर sells his items using a faulty balance which measures कितना, 25% लेस, ओके।
He then marks up his items 15% above the cost price. ठीक है. He sells at a discount of 10%, find his net profit on one kg item. चलो जी. 100 रुपए की चीज थी और तोला कितना? 75. इनको 115 रुपए मार्कअप भी किया, फिर इस पे 10% का डिस्काउंट भी दिया, तो कितने का बेचा? 103.5 में. ठीक है. या आप कह सकते हो कि 11.5 का डिस्काउंट है 115 पे, 115 में से 11.5 घटा दो, 75 की चीज बेच रहा है 103.5 में. प्रॉफिट कितने का है बच्चों? कितने पर? गुना में. क्या आपको कोई तकलीफ हो रही है? होनी तो नहीं चाहिए. 3 निम्न 27, 3 पंजे 15, 95 गुना 4 38 आ गया क्या? है ना. 19 का मल्टीपल है तो इधर भी 19 का मल्टीपल मिलेगा. बात क्लियर है बच्चों? 38%. चलो बाकी क्वेश्चंस करेंगे कल. ठीक है. अभी मटर पनीर बना हुआ है, टाइम से जाके खा लेते हैं. ठीक है. इसके है ना, मैं वो डलवा देता हूँ तुम्हें, या तो पीपीटी अभी डलवा दूं क्या या बाद में? है